You see, Revelation 10 doesn't have many big things. आप देखिए प्रकाशित वाक्य 10 में बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है. For the bride, there is only one thing written. दुल्हन के लिए केवल मात्र एक चीज लिखी गई है. Take the book. पुस्तक को ले लो. Then brother, how can I change my message? तो भाई मैं अपने संदेश को कैसे बदलूं? Don't take the book. You can have some other things. पुस्तक को मतलब तुम दूसरी चीजें ले सकते हो. No, I have to say the same thing. नहीं, मुझे वही चीज कहनी पड़ेगी. लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं. तो अनपढ़ों के लिए बाइबल में एक आयत आई है. हाँ जी. कि ये किताब अनपढ़ को दी गई और अनपढ़ ने कहा मैं तो पढ़ लिख नहीं सकता. तो खुदा ने इसके लिए उनकी दिमागों की नसों को सहलाया नहीं. ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये तो अनपढ़ है, मैंने इसको किताब क्यों दे दी. मैं बाइबल की आयत से कोट कर रहा हूं. सच बात है. बाइबल में लिखा है अनपढ़ को किताब दी गई. अनपढ़ ने कहा मैं तो पढ़ नहीं सकता. तो खुदा को तो समझना चाहिए कि मैंने गलती से अनपढ़ को दे दी. अनपढ़ तो पढ़ ही नहीं सकता. नहीं, खुदा ने कहा तुम्हारे बुद्धिमानों की बुद्धि और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी. सच बात है. खुदा अनपढ़ों को सराह नहीं रहा. यस सर. जैसे मैं बहुत साल पहले कह चुका, अनपढ़ को LIC पॉलिसी भरना बहुत अच्छी आती है. जी, नोट गिनने अच्छे आते हैं. अनपढ़ को नोट गिनने बहुत अच्छे आते हैं. लेकिन अनपढ़ है तो कहां? किताब में. हाँ जी. नोट की का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेन देन बहुत अच्छी कर लेता है अनपढ़. लेकिन अनपढ़ से कहो किताब पढ़, भाई हम तो अनपढ़ हैं. खुदा कहेगा एक दिन लात मारूंगा खींच के और कहूंगा बाय बाय अनपढ़. अब अनपढ़ तुम पे आ पड़ी. हाँ जी. अब तक तो अनपढ़ थे, अब तुम पे ही आ पड़ी. अब जाओ यहां से. हाँ जी. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. देखिए, ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि दिमागों के ना जो सालों साल पुराने नट जंग से जमे हैं, कभी कभी हथौड़ा मारना पड़ता है नटों को खोलने के लिए. नट वरना खुलते नहीं. और जितना मैं इतने सालों से कहता आया हूं, ओ गॉड, मैं चाहूंगा कि मैं उस मूवी को दिखाऊं. और आप मिलाइए इन वाक्यों को जो पुलपिट से कहे जाते हैं और जॉन वेस्ली ने क्या कहे, और वही चीज भाई ब्रैनम कह रहा है. तब मुझे समझ में आया, प्रभु मैं क्यों बोल रहा था ये बात. Brother, I believe that same spirit विश्वास से मुझसे बुलवा रहा था. Amen. वही आत्मा. Amen. मैं यहां बकवास करने खड़ा नहीं होता. सच बात है ब्रदर. I believe it brother. So coming back, sorry. माफ कीजिएगा वापस आते हुए. I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं. So when in this age, इस युग में, when this mighty angel came down, जब ये बलिष्ठ दूत नीचे उतर के आया, have you noticed for last so many years? क्या आपने ध्यान दिया पिछले कई वर्षों से? I always keep on referring back to this, back to this, back to this. मैं वापस इस बादल की ओर संकेत देता रहा. Because this is the principal theme. क्योंकि ये मुख्य विषय आधार का है. Today, if you miss this, you miss everything. अगर आप इसको चूक गए तो सब चीज से चूक गए. Amen. Believe me, I like to say something. मेरा विश्वास करिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं. This age is very specific. ये युग बड़ा ही खास युग है. And you know, whenever there is an exam, और आप जानते हैं जब कभी परीक्षा होती है, there is a marking scheme. तो एक अंक देने की एक स्कीम होती है. And every examiner has to follow that scheme. और हर एक एग्जामिनर जो कि किताबों को चेक कर रहा है, उसको स्कीम के अनुसार चलना पड़ता है. If you give a right answer, अगर आप एक सही जवाब दें, which you think is right, जो आप सोचते हैं सही है, but that line is not exact line which is written in the book, लेकिन वो जो पंक्ति है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पंक्ति वो नहीं है जो पुस्तक में लिखी गई, half marks are deducted. आधे नंबर कट जाते हैं. And you think, और आप सोचते हैं, but I answered it right, लेकिन मैं तो सही जवाब दिया था, why are my marks cut? मेरे नंबर क्यों कट गए? The reason is, कारण ये है, you didn't answer according to the scheme. तुमने उस योजना, उस स्कीम के अनुसार तुमने उत्तर नहीं दिया. सही जवाब पे आधे नंबर कट गए. सही जवाब पे. मैं अपने घर में भी सिखाता हूं ये बात. सही जवाब पे आधे नंबर कट गए क्योंकि तुमने वो नहीं लिखा जो एग्जामिनर सुनना चाहता था. और एग्जामिनर क्या सुनना चाहता था? जो किताब में लिखा था. तुमने वो लाइन नहीं लिखी. हाँ जी. तुमने समझ के अपनी लाइन लिख दी. भाई लाल तभी फेल हो रहे थे. गवाही सुनना भाई लाल की. यस 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 ब्रदर. जब 50 से 70 पे आए
तो खुदा ने जब डील करना चालू किया तो खुदा ने भाई लाल को समझाया, कोचीन में वो लिख जो किताब में है, Amen. वो मत लिख जो तू सोचता है। सच बात है। बहुत अच्छे विचार हो सकते हैं आपके, लेकिन वो अच्छे विचारों का कोई फायदा है नहीं, नंबर मिलेंगे नहीं। सच बात है। मैं यहां बात कर रहा हूं रैप्चर में जाने वाले नंबर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदावन जब सूंघना पसंद करता है तो उस कुर्बानी को जो खुदा ने दी, Amen. जब तुम उसे चढ़ाओ तो वो सूंघता है। Hallelujah. हाबिल तेरी कुर्बानी ने मुझे खुश कर दिया। Amen. खुदा ने जब मार्क्स लगाए तो कैन की अच्छी कुर्बानी को दिए 0 और हाबिल को दे दिए 100/100। Amen. क्योंकि हाबिल वो लिख रहा है जो खुदा समझा रहा है। Amen. Hallelujah. अब आज खुदावन ने प्रश्न पत्र जवाब सहित सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर Oh my God. किताब के रूप में पकड़ा दिया। अब Amen. ये भी नहीं खा सकते क्या? ये भी नहीं खा सकते क्या? केवल एक आज्ञा थी। मैं पूरी कलीसिया से मुखातिब होकर बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं कि मैं कॉन्स्टेंटली मैं अपने आप को चेक करता रहता हूं। Amen. God bless you. इस brother. संडे तुमने जो प्रचार किया क्या किया? आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने चेक करता हूं। मैं अपने को मार्क्स देता हूं। कितने मार्क्स दोगे तुम अपने प्रचार पे अपने आप को? मैं अपने आप को रोज चेक करता हूं। ये जो तुमने प्रचार कर दिया, लोगों ने ताली बजाई, हालेलुया किया, तुमने जो प्रचार किया क्या किया? मैं रोज चेक करता हूं अपने आप को। और मेरी चेकिंग इस बेसिस पे है कि क्या तुम पुस्तक से बोले? Oh yes. क्या तुमने प्रकाशित 10 का मेंशन किया? क्या तुम इस युग के हुई घटना को जो भी तुमने प्रचार किया उससे जोड़ा? Oh God. और अगर मैं कहीं पे फेल होता हूं, मैं सीधा 1 नंबर काट लेता हूं मैं अपने मार्क्स काट लेता हूं कि नहीं अभी वो चीज आई नहीं, वो चीज नहीं है। God bless you, my brother. जो सही प्रचार होगा वो पुस्तक का होगा। Amen. हमें अच्छा प्रचार नहीं चाहिए, हमें पुस्तक का प्रचार चाहिए। Amen.